कालापुर में उस सुबह एक अजीब खालीपन था। लोग जानते थे कि कोई गायब है, लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा था कि वह कौन था। घर वैसा ही था, बिस्तर वैसा ही, कपड़े भी वही थे, बस नाम नहीं था। और जहां नाम नहीं होता, वहां पहचान भी नहीं टिकती। पुजारी ने कहा कि यह शुरुआत है। निशब्दिका ने पहली बार सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि पूरी पहचान ले ली है। जिन लोगों की आवाज पहले ही जा चुकी थी, वे अब रात में उठकर बैठने लगे। उनकी आंखें खुली रहती थीं, लेकिन वे किसी को देखते नहीं थे। उनके होंठ हिलते थे, पर जो फुसफुसाहट निकलती थी, वह उनकी नहीं होती थी। इसी बीच इंजीनियर अनिरुद्ध शुक्ला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह बोल नहीं पा रहा था। वह बस दीवारों पर एक ही वाक्य बार बार लिखता रहा। वह मेरे मुंह से बोल रही थी। उसके मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग मिली। उसमें उसकी आवाज नहीं थी। एक बहुत पुरानी, थकी हुई स्त्री सी आवाज थी, जो किसी भाषा में कुछ कह रही थी। और अंत में, बिल्कुल साफ हिंदी में, बस एक पंक्ति थी। अब तुम नाम नहीं लोगे, अब तुम्हें लिया जाएगा। अगली सुबह अनिरुद्ध गायब था। अस्पताल के रिकॉर्ड में यह तक साबित नहीं हो सका कि वह कभी वहां भर्ती हुआ था। फाइलें, पहचान पत्र, यहां तक कि उसका नाम, सब कुछ जैसे मिटा दिया गया हो। उसी दिन भारी बारिश शुरू हुई। मातृका पीठ की जमीन धंस गई। मंदिर के नीचे एक पत्थर का कक्ष खुला। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई देवता नहीं, बस एक टूटा हुआ शंख और दीवारों पर उकेरी गई लिखावट। मंत्र नहीं, चेतावनियां। ताड़पत्रों की आखिरी कथा तब समझ में आई। निशब्दिका को कभी पूजा के लिए नहीं बनाया गया था। वह देवताओं की भूल थी। उसे इसलिए रचा गया था ताकि वह मनुष्य से शब्द, मंत्र और नाम वापस ले सके। लेकिन समय के साथ वह सुनने लगी, प्रार्थनाएं, डर, लालच। और जब उसने समझना शुरू किया, तब उसे बंद कर दिया गया। मंदिर कोई पूजा स्थल नहीं था, वह एक जेल था। लेकिन जेल तभी तक जेल होती है जब तक लोग उसे पहचानते रहे। जैसे ही लोग भूल गए, निशब्दिका ने फिर से सुनना शुरू कर दिया। जिसने उसका नाम लिया, वह उसके लिए सिर्फ इंसान नहीं रहा। वह एक आवाज बन गया, एक पहचान जिसे मिटाया जा सकता था। पुजारी ने आखिरी बार कहा कि निशब्दिका अब किसी एक जगह पर नहीं रहती। वह हर उस जगह है जहां बिना समझे देवताओं का नाम लिया जाता है, जहां मंत्रों को खेल बना दिया गया है, जहां नाम सिर्फ एक आवाज रह गया है। और अगर यह कहानी सुनते वक्त तुम्हें अपने कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट महसूस हो, तो पीछे मत देखना, आईने में मत झांकना, और सबसे जरूरी, अपना नाम मत लेना, क्योंकि निशब्दिका अब आवाज नहीं लेती। वह यादें लेती है, पहचान लेती है, और फिर ऐसा खालीपन छोड़ती है जिसे कोई भर नहीं सकता। देवताओं की कुछ भूलें माफ नहीं की जाती, उन्हें बस छुपा दिया जाता है।